जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, कक्षा 11 की ज्योग्राफी भूगोल चैप्टर नंबर 3 चल रहा है आपका अफवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। तो गाइस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर लास्ट चैप्टर के आज फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आंसर हैं ये आपके अति लघु उत्तरीय। तो गाइस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी अफवाह प्रतिरूप किसे कहते हैं? नदी एवं उसकी सहायक नदियों के विन्यास से विकसित प्राकृतिक अफवाह नदी अफवाह तंत्र या प्रतिरूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, ध्रुमाकृतिक अफवाह प्रतिरूप क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो ध्रुमाकृति अफवाह वह है जिसमें नदी अफवाह की आकृति वृक्ष के समान होती है, यानी कि जो अफवाह की आकृति है अफवाह तंत्र की, उसमें जो उसकी आकृति वृक्ष के समान होती है। भारत के विशाल मैदान में अधिकांशतः ध्रुमाकृति अफवाह प्रतिरूप मिलते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं? तो विशाल नदियों के जल संभर वाटरशेड को नदी द्रोणी या अफवाह द्रोणी कहा जाता है। फोर नंबर, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसकी 5 सहायक नदियों के नाम बताइए। तो सिंधु नदी हिमालय पर तिब्बत के क्षेत्र में मानसरोवर झील के निकट निकलती है। सतलुज, इसकी जो सहायक नदियां हैं सतलुज, रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, इसकी 5 प्रमुख नदियां हैं। ठीक है गाइस, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चंस जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आंसर थे, दीर्घ प्रश्न उत्तर जो थे जो आपको कराए हैं, तो उन्हीं में से ये छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं। ठीक है गाइज। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, लॉन्ग रास्ते पर चलो, शॉर्ट रास्ते पे मत चलो। लॉन्ग में से तो छोटे छोटे रास्ते अपने आप बन जाएंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन याद करो तो छोटे छोटे अपने आप तैयार हो जाएंगे। ठीक है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5, अफवाह तंत्र से क्या अभिप्राय है? किसी भी देश अथवा प्रदेश की छोटी बड़ी सभी नदियों, नालों, एवं सरिताओं आदि की समग्र जल दिशा प्रभाव प्रणाली को अफवाह तंत्र की संज्ञा दी जाती है। ठीक है गाइस। किसी क्षेत्र का अफवाह तंत्र उस क्षेत्र की भौतिक संरचना, भूभाग के ढाल, जल प्रभाव का वेग, आकार आदि तथ्यों पर निर्भर करता है। डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा किसे कहते हैं? समुद्री मुहाने पर नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा मिट्टी एवं बालू के महीन कणों से निर्मित अपसाद की त्रिभुजाकार आकृति डेल्टा कहलाती है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है गाइज। तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा लाए गए महीन बारीक कणों के द्वारा जमाव से। ठीक है गाइज। ज्वार नदमुख से क्या अभिप्राय है? जिन नदियों के मुहाने पर ज्वार भाटा अधिक सक्रिय रहते हैं, वे नदियों द्वारा निक्षेपित पदार्थों के अपने साथ बहाकर ले जाते हैं, इससे नदियां डेल्टाओं की संरचना नहीं कर पाती हैं और
ऐसी नदियों के मुहाने ज्वार नदमुख को गाइज एस्चुरी भी कहते हैं। ठीक है गाइज, कभी क्वेश्चन में आ जाता है एस्चुरी किसे कहते हैं, तो ज्वार नदमुख को ही एस्चुरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं? तो नदियों औद्योगिक कूड़ा करकट, शमशान घाट की राख, त्योहारों व फूल अन्य सामग्री की जल में विसर्जन, बड़े पैमाने पर स्नान कर कपड़े धोने तथा फूल एवं अन्य सामग्री के जल में विसर्जन, बड़े पैमाने पर स्नान, कपड़े धोने, नगरीय बस्तियों की गंदगी को नदी में डालने से प्रदूषित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन है आपका, पूर्व की ओर प्रभावित छोटी नदियों की तुलना व्याख्या कीजिए। पूर्व की ओर प्रभावित नदियों में पेन्नार नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा एवं बैतरणी नदी का सबसे छोटा है। निम्नलिखित तालिकाओं में इसके साथ इनके जलग्रहण क्षेत्र के तुलना महत्व को देखा जा सकता है। ठीक है गाइज, उस खाड़ी का नाम बताइए जिसमें कृष्णा नदी गिरती है। तो देखिए गाइज, उस खाड़ी का नाम है बंगाल की खाड़ी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में हिमालय के गंगोत्री हिमालय से निकलती है। गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी का नाम बताइए। तो उसका नाम है यमुना। गंगा और यमुना नदी का संगम स्थल कहता है इलाहाबाद प्रयाग। लोनी नदी कहाँ स्थित है? तो लोनी एक मौसमी नदी है जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली लंबी नदी का नाम क्या है? तो नर्मदा। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र किस नाम से पुकारी जाती है? राइट आंसर होगा मेघना। फरक्का से आगे गंगा किस नाम से जानी जाती है? फरक्का से आगे गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा। किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। गंगा का नाम किस स्थान के बाद गंगा पड़ा? तो देखिए गाइस, सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं।
जो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। तो देवप्रयाग उत्तराखंड के बाद, ठीक है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑल कंपटीशन के लिए, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, रेलवे। ठीक है गाइज, ब्रह्मपुत्र और पद्मा नदियाँ मिलने के बाद किस नाम से पुकारी जाती हैं? जमुना। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी किस स्थान पर पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है? तो देखिए गाइज, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी अटक नामक स्थान से पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु का कितना जल प्राप्त कर सकता है? 20%। ठीक है गाइज, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमांगुंग डुंग हिमनद से हुआ है। ब्रह्मपुत्र और पद्मा नदियाँ मिलने के बाद किस नाम से पुकारी जाती हैं? तो जमुना। गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी किस स्थान पर पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है? अटक नामक स्थान से पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु का कितना प्रतिशत जल? 20%। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमांगुंग डुंग हिमनद से हुआ है। नर्मदा की लंबाई कितनी है? नर्मदा की कुल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। गंगा कार्यक योजना क्यों बनाई गई है? गंगा का प्रदूषण कम करने के लिए गंगा का प्रदूषण कम करने के लिए गंगा कार्य योजना को शुरू किया गया। राजस्थान में खारे पानी की झील का क्या नाम है? सांभर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल कंपटीशन, आईएएस, पीसीएस सभी में आते हैं, ऑल बोर्ड एग्जाम। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानों में प्रवेश करती है और किस दिशा में बहती है? गंगा नदी हरिद्वार में मैदानों में प्रवेश करती है और पूर्व की ओर बहती है। बांग्लादेश में गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है गाइज, ऑल बोर्ड एग्जाम, ऑल कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती नदियों के दो दो उदाहरण दीजिए। पूर्ववर्ती नदियाँ ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु, अनुवर्ती नदियाँ गंगा यमुना। जल प्रवृत्ति किसे कहते हैं? किसी नदी में जल के वस्तुनिष्ठ प्रभाव के प्रतिरूप को प्रवृत्ति कहते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में अधिकतम प्रभाव वर्षा ऋतु में होता है। भारत को के थार मरुस्थल में किस प्रकार का अफवाह तंत्र है? अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र। उत्तरी भारत प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजक का नाम है विंध्याचल सतपुड़ा।
जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? अरावली पर्वत कौन सी नदी निकलती है? जोग प्रपात कर्नाटक की शरावती नदी पर स्थित है। अरावली पर्वत से लूनी नदी निकलती है। पश्चिम की ओर प्रभावित छोटी नदियों के नाम लिखिए। तो पश्चिम की ओर प्रभावित छोटी नदियों के नाम है माही, साबरमती, कालिंदी, भारतपूछा, पेरियार, सरस्वती। घाघरा नदी का उद्गम सहायक नदियों के नाम लिखिए। घाघरा नदी मापचांकुंग हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में तिला, सेती, बेरी मुख्य है। रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ है? रामगंगा नदी गैरसेण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। शिवालिक को पार करने के बाद वह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती हुई उत्तर प्रदेश में नाजियाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है गाइज। थोड़े से कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है गाइज, तो देखिए। और भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा आपका गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका गोदावरी। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो क्या है? राइट आंसर गंगा। बांग्लादेश में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है? तो है कोसी। तो साथियों, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ आपका, यानी कि अफवाह तंत्र। ठीक है, अब चैप्टर 4 चलेगा, जलवायु, क्लाइमेट। ठीक है गाइज, तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन सब्सक्राइब किया है बेल आइकन ऑल प्रेस करें गाइज, और शेयर कर दें।